आधारित गिनती के बारे में खासतौर पर ओबीसी की जाति आधारित गिनती के बारे में कल केंद्र सरकार ने गिनती करने का फैसला किया। यह गिनती कब तक की जाएगी, इसके आंकड़े कब तक आएंगे, इसके संबंध में सरकार ने कोई स्पष्ट जानकारी देने का काम नहीं किया। हम लोग केवल ओबीसी की जाति आधारित गिनती के पक्ष में नहीं, हम लोग सभी लोगों की जाति आधारित गिनती के पक्ष में। जब सभी लोगों की जाति आधारित गिनती होगी और उसमें ओबीसी की जाति आधारित गिनती होगी तो कंपैरेटिव स्टडी के लिए डाटा उपलब्ध होगा, आंकड़े उपलब्ध होंगे और फिर पता चलेगा कि 75 साल के आजादी में अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़े वर्ग के लोगों का केवल वोट लेने का काम हुआ या उनका विकास भी हुआ। लोग कहते हैं इसका राजनीतिक फायदा नहीं लिया जाना चाहिए। अगर राजनीतिक व्यवस्था में केवल गिनती करने का काम किया जाए और उसका लोगों को राजनीतिक रूप से फायदा ना हो और केवल विकास के लिए आंकड़ों का उपयोग किया जाए तो किस आधार पर आंकड़ों का विकास के लिए उपयोग किया जा रहा है? आज तक तो इसकी कोई बात जानकारी सामने आई नहीं है। इसलिए लोकतांत्रिक व्यवस्था में देश का लोकतांत्रिकरण करना बहुत जरूरी है और लोकतांत्रिकरण करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि व्यवस्था में प्रतिनिधित्व दिया जाए। लोकसभा और विधानसभा में प्रतिनिधित्व होना चाहिए, कार्यपालिका में प्रतिनिधित्व होना चाहिए, न्यायपालिका में प्रतिनिधित्व होना चाहिए और कानून बनाकर जो मीडिया है उसमें भी प्रतिनिधित्व होना चाहिए। बड़े पैमाने पर नौकरियां निजीकरण के नाम पर शिफ्ट हो गई है तो हम कई सालों से निजीकरण में आरक्षण की बात को भी उठा रहे हैं। आने वाले समय में जैसे हमने पहले कहा और 9 अप्रैल को हमने जेल भरो आंदोलन किया जाति आधारित गिनती के लिए और ईवीएम मशीन के लिए, 1 जुलाई के लिए हम लोगों ने फिर भारत बंद का ऐलान किया। केवल ओबीसी की जाति आधारित गिनती होती है और सभी लोगों की जाति आधारित गिनती नहीं होती है तो हमारा भारत बंद का जो कार्यक्रम है वो यथावत रहेगा और जब तक आंकड़े घोषित नहीं होते तब तक भारत बंद का कार्यक्रम यथावत रहेगा, क्योंकि इन लोगों पर यकीन नहीं किया जा सकता जो पिछले 75 साल तक आजादी में धोखाधड़ी करते रहे और केवल 3.5% लोगों का शासन बहुसंख्याक लोगों के ऊपर थोपते रहे। आजादी के नाम पर आजादी की लड़ाई लड़ी गई तो क्या 3.5% लोगों के लिए आजादी की लड़ाई लड़ी गई? मगर आजादी के जंग में सभी लोगों की हिस्सेदारी थी तभी तो आजादी मिली। मगर आजादी में हिस्सेदारी क्यों नहीं मिली? अगर आजादी में हिस्सेदारी नहीं मिली तो आजादी में इन लोगों का ही कब्जा रहा। इसलिए सभी जातियों की गिनती होनी चाहिए, सामाजिक आर्थिक आंकड़े भी इकट्ठा होने चाहिए और केवल आंकड़े इकट्ठा नहीं होने चाहिए, उसे सार्वजनिक किया जाना चाहिए। अगर सार्वजनिक नहीं करते हैं
तो केवल आंकड़े इकट्ठा करने का क्या फायदा? जनता के सामने सारे आंकड़े इकट्ठा होने चाहिए और जनता को वो आंकड़े सारे के सारे दिखाए जाने चाहिए, ताकि जनता को मालूम हो कि देश में विकास हो रहा है या नहीं हो रहा है। इसलिए साथियों, शासन और प्रशासन में नहीं, सारी लोकतांत्रिकरण की प्रक्रिया पूरी करने के लिए आंकड़ों का उपयोग और प्रयोग होना चाहिए। इसके लिए हमारा आंदोलन जारी रहेगा और इसी के अंतर्गत भारत बंद जो है 1 जुलाई का हम लोग हर हालत में, हर परिस्थिति में जारी रखेंगे। इसको पीछे नहीं लिया जाएगा। हमारे तमाम लोग भारत बंद की तैयारी जारी रखें और जब तक आंकड़े घोषित नहीं होते, सार्वजनिक नहीं होते, तब तक भारत बंद का कार्यक्रम यथावत रहेगा। धन्यवाद।